ओम कृष्णाय वासुदेवाय हरिये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। ओम क्लीं कृष्णाय नमः। आप सभी को मकर संक्रांति की मंगल शुभकामनाएं। भगवान सूर्यदेव की कृपा सदैव आप और आपके समस्त परिवार पर बनी रहे। दोस्तों, आज से प्रारंभ हो रहा है माघ मास का, तो आज से प्रतिदिन आप इस चैनल पर माघ मास की कथाएं जरूर सुना कीजिए और कथा के अंत में आपको प्रतिदिन नारायण कवच भी सुनाया जाएगा, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखा कीजिए। और चलिए अब भगवान श्री हरि विष्णु का ध्यान करके आज की कथा का प्रारंभ करते हैं। ओम श्रीमन्नारायणाय नमः। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। श्री सूत जी बोले, मैत्रेय जी ने नित्य कर्मों से निवृत्त हुए मुनिवर पाराशर जी को प्रणाम करके और उनके चरण छूकर पूछा, हे गुरुदेव, मैंने आप ही से संपूर्ण वेद, वेदांग और सकल धर्मशास्त्रों का क्रमशः अध्ययन किया है। अतः हे मुनिश्रेष्ठ, आपकी कृपा से मेरे विपक्षी भी मेरे लिए यह नहीं कह सकेंगे कि मैंने संपूर्ण शास्त्रों के अभ्यास में परिश्रम नहीं किया। हे धर्मज्ञ, हे महाभाग, अब मैं आपके मुखारविंद से यह सुनना चाहता हूँ कि यह जगत किस प्रकार उत्पन्न हुआ और आगे भी अर्थात दूसरे कल्प के आरंभ में कैसे होगा, तथा हे ब्रह्मन, इस संसार का उपादान अर्थात कारण क्या है। यह संपूर्ण चराचर किससे उत्पन्न हुआ है, यह पहले किसमें लीन था और आगे किसमें लीन हो जाएगा। इसके अतिरिक्त आकाश आदि भूतों का परिमाण, समुद्र, पर्वत तथा देवता आदि की उत्पत्ति, पृथ्वी का अधिष्ठान और सूर्य आदि का परिमाण तथा उनका आधार, देवता आदि के वंश, मनु, मनवंतर, बार बार आने वाले चारों युगों में विभक्त, कल्प और कल्पों के विभाग, प्रलय का स्वरूप, युगों के पृथक पृथक संपूर्ण धर्म, देवर्षि और राजर्षियों के चरित्र, श्री व्यास जी कृत वैदिक शाखाओं की यथावत रचना तथा ब्राह्मण आदि वर्ण और ब्रह्मचर्य आदि आश्रमों के धर्म, ये सब हे महामुनि शक्तिनंदन मैं आपसे सुनना चाहता हूँ। हे ब्रह्मन, आप मेरे प्रति अपना चित्त प्रसादोन्मुख कीजिए, जिससे हे महामुने मैं आपकी कृपा से यह सब जान सकूं। तब पराशर जी बोले, हे धर्मज्ञ मैत्रेय, मेरे पिताजी के पिता श्री वशिष्ठ जी ने जिसका वर्णन किया था उस पूर्व प्रसंग का तुमने मुझे अच्छा स्मरण कराया, इसके लिए तुम धन्यवाद के पात्र हो। हे मैत्रेय, जब मैंने सुना कि पिताजी को विश्वामित्र जी की प्रेरणा से राक्षस ने खा लिया है तो मुझको बड़ा भारी क्रोध हुआ। तब राक्षसों का ध्वंस करने के लिए मैंने यज्ञ आरंभ किया। उस यज्ञ में सैकड़ों राक्षस जलकर भस्म हो गए। इस प्रकार उन राक्षसों को सर्वथा नष्ट होते देखकर मेरे महाभाग पितामह वशिष्ठ जी मुझसे बोले, हे वत्स, अत्यंत क्रोध करना ठीक नहीं, अब इसे शांत करो। राक्षसों का कुछ भी अपराध नहीं है। तुम्हारे पिताजी के लिए तो ऐसा ही होना था। क्रोध तो मूर्खों को ही हुआ करता है, विचारवानों को भला कैसे हो सकता है। भैया, भला कौन किसी को मारता है? पुरुष स्वयं ही अपने किए का फल भोगता है। हे प्रियवर, यह क्रोध तो मनुष्य के अत्यंत कष्ट से संचित यश और तप का भी प्रबल नाशक है। हे तात, इस लोक और परलोक दोनों को बिगाड़ने वाले इस क्रोध का महर्षिगण सर्वदा त्याग करते हैं, इसलिए तू इसके वशीभूत मत हो और अब इन बेचारे निरपराध राक्षसों को दग्ध करने से कोई लाभ नहीं। अपने इस यज्ञ को समाप्त करो। साधुओं का धन तो सदा क्षमा ही है। महात्मा दादाजी के इस प्रकार समझाने पर उनकी बातों के गौरव का विचार करके मैंने यह यज्ञ समाप्त कर दिया। इससे मुनि श्रेष्ठ भगवान वशिष्ठ जी बहुत प्रसन्न हुए और फिर उसी समय ब्रह्मा जी के पुत्र पुलस्त जी वहां आए। हे मैत्रेय, पितामह अर्थात वशिष्ठ जी ने उन्हें अर्घ्य दिया। तब वे महर्षि पुलह के ज्येष्ठ भ्राता महाभाग पुलस्त जी आसन ग्रहण करके मुझसे बोले। पुलस्त जी बोले कि तुमने चित्त में बड़ा वैर भाव रहने पर भी अपने बड़े बूढ़े वशिष्ठ जी के कहने से क्षमा स्वीकार की है, इसलिए तुम संपूर्ण शास्त्रों के ज्ञाता होंगे। हे महाभाग, अत्यंत क्रोधित होने पर भी तुमने मेरी संतान का सर्वथा मूलोच्छेद नहीं किया, अतः मैं तुम्हें एक और उत्तम वर देता हूँ। हे वत्स, तुम पुराण संहिता के वक्ता होंगे और देवताओं के यथार्थ स्वरूप को जानोगे तथा मेरे प्रसाद से तुम्हारी निर्मल बुद्धि प्रवृत्ति और निवृत्ति अर्थात भोग और मोक्ष के उत्पन्न करने वाले कर्मों में निस्संदेह हो जाएगी।
पुलस्त जी के इस तरह कहने के अनंतर फिर मेरे पितामह भगवान वशिष्ठ जी बोले, पुलस्त जी ने जो कुछ कहा है वह सभी सत्य होगा। हे मैत्रेय, इस प्रकार पूर्व काल में बुद्धिमान वशिष्ठ जी और पुलस्त जी ने जो कुछ कहा था वह सब तुम्हारे प्रश्न से मुझे स्मरण हो आया है। अतः हे मैत्रेय, तुम्हारे पूछने से मैं उस संपूर्ण पुराण संहिता को तुम्हें सुनाता हूँ। तुम उसे भली प्रकार ध्यान देकर सुनो। यह जगत विष्णु से उत्पन्न हुआ है, उन्हीं में स्थित है और वे ही इसकी स्थिति और लय के करता है, तथा यह जगत भी वे ही हैं। श्री पराशर जी बोले कि जो ब्रह्मा विष्णु और शंकर रूप से जगत की उत्पत्ति, स्थिति और संहार के कारण हैं तथा अपने भक्तों को संसार सागर से तारने वाले हैं, उन विकार रहित शुद्ध अविनाशी परमात्मा सर्वदा एक रस सर्वविजयी भगवान वासुदेव विष्णु को नमस्कार है, जो एक होकर भी नाना रूप वाले हैं, स्थूल सूक्ष्म में हैं, अव्यक्त अर्थात कारण एवं व्यक्त अर्थात कार्य रूप हैं तथा अपने अनन्य भक्तों की मुक्ति के कारण हैं। उन श्री भगवान विष्णु को नमस्कार है, जो विश्वरूप प्रभु, विश्व की उत्पत्ति, स्थिति और संहार के मूल कारण हैं। उन परमात्मा विष्णु भगवान को नमस्कार है, जो विश्व के अधिष्ठान हैं, अति सूक्ष्म से भी सूक्ष्म हैं, सर्व प्राणियों में स्थित पुरुषोत्तम और अविनाशी हैं, जो परमार्थतः अर्थात वास्तव में अति निर्मल ज्ञान स्वरूप हैं, किंतु अज्ञानवश नाना पदार्थ रूप से प्रतीत होते हैं, तथा जो काल रूप से जगत की उत्पत्ति और स्थिति में समर्थ एवं उसका संहार करने वाले हैं। उन जगदीश्वर अजन्मा अक्षय और अव्यय भगवान विष्णु को प्रणाम करके तुम्हें वह सारा प्रसंग क्रमशः सुनाता हूँ, जो दक्ष आदि मुनिश्रेष्ठों के पूछने पर पितामह भगवान ब्रह्मा जी ने उनसे कहा था। वह प्रसंग दक्ष आदि मुनियों ने नर्मदा तट पर राजा पुरुकुत्स को सुनाया था, तथा पुरुकुत्स ने सारस्वत से और सारस्वत ने मुझसे कहा था, जो पर अर्थात प्रकृति से भी पर परम श्रेष्ठ अंतरात्मा में स्थित परमात्मा रूप वर्ण नाम और विशेषण आदि से रहित है, जिसमें जन्म वृद्धि परिणाम क्षय और नाश इन 6 विकारों का सर्वथा अभाव है, जिसको सर्वदा केवल है इतना ही कह सकते हैं, तथा जिनके लिए यह प्रसिद्ध है कि वे सर्वत्र हैं और उनमें समस्त विश्व बसा हुआ है। इसलिए ही विद्वान जिसको वासुदेव कहते हैं, वही नित्य अजन्मा अक्षय अव्यय एक रस और हेय गुणों के अभाव के कारण निर्मल परब्रह्म है। वही इन सब व्यक्त अर्थात कार्य और अव्यक्त अर्थात कारण जगत के रूप से तथा इसके साक्षी पुरुष और महाकारण काल के रूप से स्थित हैं। हे द्विज, पर ब्रह्म का प्रथम रूप पुरुष है, अव्यक्त अर्थात प्रकृति और व्यक्त अर्थात महदादि इनके अन्य रूप हैं, तथा सबको क्षोभित करने वाला होने से काल उसका परम रूप है। इस प्रकार जो प्रधान पुरुष व्यक्त और काल इन चारों से परे हैं तथा जिसे पंडित जन ही देख पाते हैं, वही भगवान विष्णु का परम पद है। प्रधान पुरुष व्यक्त और काल ये भगवान विष्णु के रूप पृथक पृथक संसार की उत्पत्ति पालन और संहार के प्रकाश तथा उत्पादन में कारण है। भगवान विष्णु जो व्यक्त अव्यक्त पुरुष और काल रूप से स्थित होते हैं, इसे उनकी बालवत क्रीड़ा ही समझो। उनमें से अव्यक्त कारण को, जो सद स्वरूप अर्थात कारण शक्ति विशिष्ट और नित्य अर्थात सदा एकरस हैं, श्रेष्ठ मुनिजन प्रधान तथा सूक्ष्म प्रकृति कहते हैं। यह क्षय रहित है, उसका कोई अन्य आधार भी नहीं है, तथा अप्रमेय अजर निश्चल शब्द स्पर्श आदि शून्य तथा रूपादि रहित है। वह त्रिगुणमय और जगत का कारण है तथा स्वयं अनादि एवं उत्पत्ति और लय से रहित हैं। यह संपूर्ण प्रपंच प्रलय काल से लेकर सृष्टि के आदि तक उसी से व्याप्त था। हे विद्वान, श्रुति के मर्म को जानने वाले श्रुति परायण ब्रह्मवेत्ता महात्मागण इसी अर्थ को लक्ष्य करके प्रधान के प्रतिपादक इस श्लोक को कहा करते हैं। उस समय अर्थात प्रलय काल में न दिन था न रात्रि थी, न आकाश था न पृथ्वी थी, न अंधकार था न प्रकाश था और न इसके अतिरिक्त कुछ और ही था। बस श्रोत्रादि इंद्रियों और बुद्धि आदि का अविषय एक प्रधान ब्रह्म और पुरुष ही था। हे विप्र, विष्णु के परम अर्थात उपाधि रहित स्वरूप से प्रधान और पुरुष ये 2 रूप हुए। उसी विष्णु के जिस अन्य रूप के द्वारा वे दोनों अर्थात सृष्टि और प्रलय काल में
संयुक्त और वियुक्त होते हैं, उस रूपांतर का ही नाम काल है। बीते हुए प्रलय काल में यह व्यक्त प्रपंच प्रकृति में लीन था, इसलिए प्रपंच के इस प्रलय को प्राकृत प्रलय कहते हैं। हे द्विज, काल रूप भगवान अनादि हैं, उनका अंत नहीं है, इसलिए संसार की उत्पत्ति, स्थिति और प्रलय भी कभी नहीं रुकते, वे प्रवाह रूप से निरंतर होते रहते हैं। हे मैत्रेय, प्रलय काल में प्रधान अर्थात प्रकृति के साम्यावस्था में स्थित हो जाने पर और पुरुष के प्रकृति से पृथक हो जाने पर विष्णु भगवान का काल रूप इन दोनों को धारण करने के लिए प्रवृत्त होता है। तदनंतर सर्ग काल उपस्थित होने पर उन पर ब्रह्म परमात्मा विश्वरूप सर्वव्यापी भूतेश्वर सर्वात्मा परमेश्वर ने अपनी इच्छा से विकारी प्रधान और अविकारी पुरुष में प्रविष्ट होकर उनको क्षोभित किया। जिस प्रकार क्रियाशील न होने पर भी गंध अपनी सन्निधि मात्र से ही मन को क्षुभित कर देता है, उसी प्रकार परमेश्वर अपनी सन्निधि मात्र से ही प्रधान और पुरुष को प्रेरित करते हैं। हे ब्रह्मन, वह पुरुषोत्तम ही इनको क्षोभित करने वाले हैं और वे ही क्षुब्ध होते हैं तथा संकोच अर्थात साम्य और विकास अर्थात क्षोभयुक्त प्रधान रूप से वे ही स्थित होते हैं। ब्रह्मा आदि समस्त ईश्वरों के ईश्वर वे विष्णु ही समष्टि व्यष्टि रूप ब्रह्मादि जीव रूप तथा महतत्व रूप से स्थित हैं। हे द्विजश्रेष्ठ, सर्ग काल के प्राप्त होने पर गुणों की साम्यावस्था रूप प्रधान जब विष्णु के क्षेत्रज्ञ रूप से अधिष्ठित हुआ तो उससे महतत्व की उत्पत्ति हुई। उत्पन्न हुए महान को प्रधान तत्व ने आवृत किया। महतत्व सात्विक, राजस और तामस भेद से 3 प्रकार का है, किंतु जिस प्रकार बीज छिलके से समभाव से ढका होता है, वैसे ही यह त्रिविध महतत्व प्रधान तत्व से सब ओर से व्याप्त है। फिर त्रिविध महतत्व से ही वैकारिक अर्थात सात्विक, तेजस अर्थात राजस और तामस भूतादि 3 प्रकार का अहंकार उत्पन्न हुआ। हे महामुने, वह त्रिगुणात्मक होने से भूत और इंद्रिय आदि का कारण है और प्रधान से जैसे महतत्व व्याप्त है वैसे ही महतत्व से वह अहंकार व्याप्त है। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आज की कथा आपको ज़रूर पसंद आई होगी। आज से ही प्रारंभ हो जाता है माघ मास का स्नान। बहुत सारे भक्त हैं जो कि माघ मास में, पूरे माघ मास में गंगा स्नान करते हैं, कल्पवास करते हैं, प्रयागराज में जाकर वहीं संगम के किनारे रहते हैं और वहीं रहकर स्नान भी करते हैं, मंत्र जप करते हैं, दान दक्षिणा देते हैं, भगवान श्री हरि विष्णु की और भगवान सूर्यदेव की पूजा करते हैं, गंगा की पूजा करते हैं। मतलब पूरे 1 महीने पूरे माघ मास में गंगा के किनारे ही रहते हैं। त्रिवेणी के संगम पर पूरे 1 मास तक कल्पवास करते हैं। तो कल्पवास का फल कितना मिलता है इसका तो देखिए वर्णन भी नहीं किया जा सकता, क्योंकि कहा जाता है कि पूरे माघ मास में सभी देवी देवता प्रयागराज में स्नान करने आते हैं और ऐसा कहा जाता है कि अगर हम गंगा स्नान करते हैं उस समय में पूरे माघ मास में तो किसी न किसी दिन किसी न किसी भेष में नारायण हमें ज़रूर मिल जाते हैं। और इसी भाव के साथ लोग कल्पवास भी करते हैं, क्योंकि गंगा में स्नान करना, इतनी सर्दी में गंगा तट पर रहना कोई आसान बात नहीं होती है। तो तपस्या होती है एक तरीके से ये, जो कि पूरे 1 मास तक बहुत सारे भक्त करते हैं, संतजन करते हैं। लेकिन सबके लिए ये संभव नहीं हो पाता है। तो अपने घर में भी आप चाहें तो गंगा जल मिश्रित जल से स्नान कर सकते हैं। सुबह जल्दी उठकर अगर सूर्योदय से पहले आप स्नान कर लेते हैं या फिर ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करते हैं तो माघ मास का स्नान माना जाता है। फिर इसके बाद भगवान सूर्यदेव को जल देना चाहिए, भगवान विष्णु की पूजा करनी चाहिए, दान करना चाहिए, प्रतिदिन दान का नियम लेना चाहिए। अगर आप स्नान नहीं भी कर पाते हैं, मान लीजिए पूरे माघ मास में, मतलब माघ मास का स्नान तो देखिए सूर्योदय से पहले होगा, ब्रह्म मुहूर्त में होगा, तो अगर आप उस समय में स्नान नहीं कर पाते हैं तो आप ऐसा भी कर सकते हैं कि सिर्फ दान का नियम ले सकते हैं, पूजा पाठ का नियम ले सकते हैं, प्रतिदिन कोई पाठ करना है उसका भी नियम ले सकते हैं। तो माघ मास में अगर हम कोई सा भी मंत्र जप करते हैं, कोई सा भी दान करते हैं, छोटा सा भी दान करते हैं प्रतिदिन नियम से, जिस प्रकार से कार्तिक मास में करते हैं, या फिर दीप दान करते हैं किसी मंदिर में जाकर, या भगवान विष्णु के निमित्त दीप दान करते हैं, या एक नियम बना लीजिए कि प्रतिदिन एक सही समय पर भगवान सूर्यदेव को जल अर्पित करेंगे, तो कोई छोटा सा भी नियम अगर आप लेते हैं तो इसका फल अनंत गुना होकर हमें प्राप्त होता है। और माघ मास अत्यंत पवित्र महीना होता है, तो इस महीने में जो भी हम स्नान दान करते हैं, पूजा पाठ करते हैं, मंत्र जप करते हैं, इसका फल अक्षय हो जाता है, मतलब जन्म जन्मांतर तक इसका पुण्य फल हमें प्राप्त होता है। इसलिए जितना हो सके, जो भी आपसे बन पड़े, स्नान कर पाते हैं तो स्नान का नियम ले सकते हैं, स्नान नहीं कर पाते हैं तो आप कोई दान का नियम ले सकते हैं, पूजा पाठ का नियम ले सकते हैं, किसी विशेष मंत्र का नियम ले सकते हैं।
अब इस महीने में कौन सा मंत्र जपना चाहिए, बहुत सारे लोगों के प्रश्न आ सकते हैं। तो देखिए, माघ के महीने में भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा की जाती है और विशेष रूप से भगवान सूर्यदेव की आराधना की जाती है। माँ गंगा की पूजा की जाती है। तो ऐसे में आप भगवान विष्णु की पूजा करके भगवान विष्णु के किसी भी मंत्र के जाप का नियम ले सकते हैं या कोई स्तोत्र पढ़ सकते हैं, जैसे कि आप विष्णु सहस्रनाम का पाठ कर सकते हैं, श्री राम रक्षा स्तोत्र का पाठ कर सकते हैं, रामचरितमानस का पाठ कर सकते हैं। मतलब भगवान विष्णु के किसी भी मंत्र का, किसी भी स्तोत्र का पाठ कर सकते हैं, भगवद गीता का पाठ कर सकते हैं। और फिर भगवान सूर्यदेव की पूजा करनी है तो भगवान सूर्यदेव के किसी भी मंत्र का आप जप कर सकते हैं, जैसे कि ओम सूर्याय नमः, ओम आदित्याय नमः, या भगवान सूर्य के 12 नाम जो होते हैं उनका जाप आप प्रतिदिन कर सकते हैं। गायत्री मंत्र का जप आप कर सकते हैं। अच्छा, बहुत सारी स्त्रियों के प्रश्न आते हैं कि क्या हम गायत्री मंत्र का जाप कर सकते हैं? जी हाँ, बिल्कुल कर सकते हैं। मतलब देखिए, गायत्री मंत्र का एक अनुष्ठान होता है जिसमें कुछ निश्चित संख्या में, मतलब बड़ी संख्या में गायत्री मंत्र का जप किया जाता है। ये एक अनुष्ठान होता है। तो ये अनुष्ठान स्त्रियों को नहीं करना चाहिए शास्त्रों के अनुसार, लेकिन नॉर्मली हम एक माला मंत्र जप करना चाहते हैं या फिर 21 की संख्या में गायत्री मंत्र जप करना चाहते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। या फिर जैसे कि भगवान सूर्यदेव को जल देते समय अपनी इच्छा के अनुसार 11 या फिर 21 की संख्या में गायत्री मंत्र का जप कर सकते हैं। इसमें कोई संशय नहीं है, स्त्रियां भी मंत्र जप कर सकती हैं, लेकिन कुछ लिमिटेशन होती है, जैसे कि आप अनुष्ठान मत कीजिए। 24 लाख का अनुष्ठान होता है या इससे ज़्यादा का भी अनुष्ठान होता है, तो वो आपको नहीं करना है। लेकिन थोड़ा बहुत गायत्री मंत्र सबको जपना चाहिए, अत्यंत आवश्यक होता है गायत्री मंत्र जप करना। तो आप पूरे महीने में अपनी इच्छा के अनुसार भगवान सूर्य के किसी भी मंत्र का जप कर सकते हैं। आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ आप चाहें तो प्रतिदिन कर सकते हैं। अगर आपकी सरकारी नौकरी की कामना है, समाज में, परिवार में आपको मान प्रतिष्ठा नहीं मिल पाती है, या फिर आपकी जन्म कुंडली में सूर्य कमजोर है जिसकी वजह से बहुत सारी परेशानियां आपको देखने को मिल रही हैं अपने जीवन में, तो आप इस पूरे महीने में भगवान सूर्य की पूजा कीजिए और आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ कीजिए। और अगली पूजा होती है गंगा जी की। माघ मास में गंगा जी की पूजा, गंगा नदी की पूजा, पवित्र गंगा माँ की पूजा करना अत्यंत श्रेष्ठ माना जाता है। अब ऐसे में अगर आप गंगा नदी के किनारे हैं तब तो अत्यंत ही श्रेष्ठ है, लेकिन मान लीजिए कि आप अपने घर में हैं तो प्रतिदिन गंगा जी की पूजा कैसे करेंगे? तो देखिए, आप क्या कीजिए, अपने घर के मंदिर में थोड़ा सा जल किसी पात्र में भरकर रख दीजिए। तांबे के पात्र में, आप चाहे तो एक छोटा सा लोटा ले सकते हैं या फिर एक छोटा सा गिलास ले सकते हैं। तांबे का होना चाहिए, बस इस बात का ध्यान रखिए। तांबे के पात्र में थोड़ा गंगा जल भरकर अपने घर के मंदिर में रखिए। भरकर रखिएगा पात्र को खाली मत रखिएगा, मतलब चाहे छोटा सा पात्र हो लेकिन पूरा भरा हुआ गंगा जल होना चाहिए। तो अपने घर के मंदिर में एक तांबे के पात्र में गंगा जल भरकर रखिए और उस गंगा जल के ऊपर आपको एक छोटा सा पात्र रखना है। कोई भी कटोरी रख सकते हैं, कोई प्लेट रख सकते हैं और उसमें थोड़े से अखंडित चावल रख दीजिए। ठीक है, थोड़े से अखंडित चावल, जो टूटे हुए चावल ना हो, ऐसे चावल आपको रख देना है। आप चाहे तो चावल को थोड़ा सा पीला भी कर सकते हैं। अब इसके ऊपर एक सुपारी रख दीजिए कलावा लपेटकर और एक सिक्का रख दीजिए और पूरे महीने आपको गंगा मानकर उन्हीं गंगा जल का पूजन करना है। जैसे कि आप अपने घर के मंदिर में प्रतिदिन पूजा कर रहे हैं, धूप दीप दिखाते हैं, पंचोपचार पूजा करते हैं, तो उसी प्रकार से धूप दीप दिखा दीजिए गंगा जल को भी गंगा मानकर कि ये गंगा नदी का, गंगा जी का मैं पूजन कर रही हूँ या पूजन कर रहा हूँ। ठीक है, तो प्रतिदिन आपकी गंगा जी की पूजा हो जाएगी। आप चाहें तो एक अलग से दीप भी जला सकते हैं सुबह या फिर शाम को गंगा जी के नाम पर, वहीं पर पात्र के पास ही। श्री नारायण कवच, ओम नमो नारायणाय, इस प्रकार से उच्चारण करके इस पाठ को श्रवण करते हैं। भगवान श्री हरि गरुड़ जी की पीठ पर अपने चरण कमल रखे हुए हैं। अणिमा आदि 8 सिद्धियां उनकी सेवा कर रही हैं और 8 हाथों में शंख, चक्र, ढाल, तलवार, गदा, बाण, धनुष और पाश अर्थात फंदा धारण किए हुए हैं। वे ही ओंकार स्वरूप प्रभु सब प्रकार से, सब ओर से मेरी रक्षा करें। मत्स्य मूर्ति भगवान जल के भीतर जल तंतुओं से और वरुण के पास से मेरी रक्षा करें। माया से ब्रह्मचारी रूप धारण करने वाले वामन भगवान स्थल पर और विश्वरूप श्री त्रिविक्रम भगवान आकाश में मेरी रक्षा करें। जिनके घोर अट्टहास करने पर सब दिशाएं गूंज उठी थी और दैत्य पत्नियों के गर्भ गिर गए थे, वे दैत्य युद्धपतियों के शत्रु भगवान नृसिंह किले, जंगल, रणभूमि आदि विकट स्थानों में मेरी रक्षा करें। अपनी दाढ़ों पर पृथ्वी को उठा लेने वाले यज्ञ मूर्ति वाराह भगवान मार्ग में, परशुराम जी पर्वतों के शिखरों पर और लक्ष्मण जी के सहित भरत के बड़े भाई भगवान रामचंद्र प्रवास के समय मेरी रक्षा करें। भगवान नारायण मारण, मोहन आदि भयंकर अभिचारों और सब प्रकार के प्रमादों से मेरी रक्षा करें। ऋषि श्रेष्ठ नर गर्व से, योगेश्वर भगवान दत्तात्रेय योग के विघ्नों से और त्रिगुणाधिपति भगवान कपिल कर्म बंधन से मेरी रक्षा करें। परम ऋषि सनत कुमार कामदेव से, हयग्रीव भगवान मार्ग में चलते समय देव मूर्तियों को नमस्कार आदि न करने के अपराध से
और देवर्षि नारद सेवापराधों से और भगवान कच्छप सब प्रकार के नरकों से मेरी रक्षा करें। भगवान धन्वंतरी कुपथ्य से, जितेंद्र भगवान ऋषभदेव सुख दुख आदि भयदायक द्वंद्वों से, यज्ञ भगवान लोकापवाद से और बलराम जी मनुष्यकृत कष्टों से और श्री शेष जी क्रोधवश नामक सर्पों के गणों से मेरी रक्षा करें। भगवान श्री कृष्ण द्वैपायन व्यास जी अज्ञान से तथा बुद्धदेव पाखंडियों से और प्रमाद से मेरी रक्षा करें। धर्म रक्षा करने वाले महान अवतार धारण करने वाले भगवान कल्कि पाप बहुल कलिकाल के दोषों से मेरी रक्षा करें। प्रातःकाल भगवान केशव अपनी गदा लेकर, कुछ दिन चढ़ जाने पर भगवान गोविंद अपनी बांसुरी लेकर और दोपहर के पहले भगवान नारायण अपनी तीक्ष्ण शक्ति लेकर और दोपहर को भगवान विष्णु चक्रराज सुदर्शन लेकर मेरी रक्षा करें। तीसरे पहर में भगवान मधुसूदन अपना प्रचंड धनुष लेकर मेरी रक्षा करें और सायंकाल में ब्रह्मा आदि त्रिमूर्तिधारी माधव, सूर्यास्त के बाद ऋषिकेश, अर्धरात्रि के पूर्व तथा अर्धरात्रि के समय अकेले भगवान पद्मनाभ मेरी रक्षा करें। रात्रि के पिछले प्रहर में श्रीवत्स लांछन श्रीहरि, उषा काल में खड्गधारी भगवान जनार्दन और सूर्योदय से पूर्व श्री दामोदर और संपूर्ण संध्याओं में काल मूर्ति भगवान विश्वेश्वर मेरी रक्षा करें। हे सुदर्शन, आपका आकार चक्र रथ के पहिए की तरह है। आपके किनारे का भाग प्रलयकालीन अग्नि के समान अत्यंत तीव्र है। आप भगवान की प्रेरणा से सबोर घूमते रहते हैं। जैसे आग वायु की सहायता से सूखे घास फूस जला डालती है, वैसे ही आप हमारी शत्रु सेना को शीघ्र से जला दीजिए। हे कौमुद की गदा, आपसे छूटने वाली चिंगारियों का स्पर्श वज्र के समान असह्य है। आप भगवान अजित की प्रिया हैं और मैं उनका सेवक हूँ। इसलिए आप कुष्मांड, विनायक, यक्ष, राक्षस, भूत और प्रेत आदि ग्रहों को अभी कुचल डालिए तथा मेरे शत्रुओं को चूर चूर कर दीजिए। हे शंखश्रेष्ठ, आप भगवान श्री कृष्ण के फूंकने से भयंकर शब्द करके मेरे शत्रुओं का दिल दहला दीजिए एवं यातुधान, प्रमथ, प्रेत, मातृका, पिशाच तथा ब्रह्म राक्षस आदि भयावने प्राणियों को यहाँ से तुरंत भगा दीजिए। भगवान की श्रेष्ठ तलवार, आपकी धार बहुत तीक्ष्ण है। आप भगवान की प्रेरणा से मेरे शत्रुओं को छिन्न भिन्न कर दीजिए। भगवान की प्यारी ढाल, आप में सैकड़ों चंद्राकार मंडल है। आप पाप दृष्टि पापात्मा शत्रुओं की आंखें बंद कर दीजिए और उन्हें सदा के लिए अंधा बना दीजिए। सूर्य आदि ग्रह, धूमकेतु, पुच्छल तारे आदि केतु, दुष्ट मनुष्य, सर्प आदि रेंगने वाले जंतु, दाढ़ों वाले हिंसक पशु, भूत प्रेत आदि तथा पापी प्राणियों से हमें जो भय हो और जो हमारे मंगल के विरोधी हों, वे सभी भगवान के नाम, रूप तथा आयुधों का कीर्तन करने से तत्काल नष्ट हो जाएं। बृहद, रथंतर आदि सामवेदीय स्तोत्रों से जिनकी स्तुति की जाती है, वे वेद मूर्ति भगवान गरुड़ और विश्वक्सेन जी अपने नामोच्चारण के प्रभाव से हमें सब प्रकार की विपत्तियों से बचाएं। श्रीहरि के नाम, रूप, वाहन, आयुध तथा श्रेष्ठ पार्षद हमारी बुद्धि, इंद्रिय, मन और प्राणों को सब प्रकार की आपत्तियों से बचाएं। जितना भी कार्य अथवा कारण रूप जगत है, वह वास्तव में भगवान ही है। इस सत्य के प्रभाव से हमारे सारे उपद्रव नष्ट हो जाएं। जो लोग ब्रह्म और आत्मा की एकता का अनुभव कर चुके हैं, उनकी दृष्टि में भगवान का स्वरूप समस्त विकल्पों से रहित है, भेदों से रहित है। फिर भी वे अपनी माया शक्ति के द्वारा भूषण, आयुध और रूप नामक शक्तियों को धारण करते हैं। यह बात निश्चित रूप से सत्य है। इस कारण सर्वज्ञ, सर्वव्यापक भगवान श्रीहरि सदा सर्वत्र सब स्वरूपों से हमारी रक्षा करें। जो अपने भयंकर अट्टहास से सब लोगों के भय को भगा देते हैं और अपने तेज से सबका तेज ग्रस लेते हैं, वे भगवान नृसिंह दिशा विदिशा में, नीचे ऊपर बाहर भीतर सब ओर से हमारी रक्षा करें। हे देवराज इंद्र, मैंने तुम्हें यह नारायण कवच सुना दिया है। इस कवच से तुम अपने को सुरक्षित कर लो। बस फिर तुम अनायास ही सब दैत्य युद्धपतियों को जीत कर लोगे। इस नारायण कवच को धारण करने वाला पुरुष जिसको भी अपने नेत्रों से देख लेता है अथवा पैर से छू देता है, तत्काल समस्त भयों से वो मुक्त हो जाता है। जो इस वैष्णवी विद्या को धारण कर लेता है, उसे राजा, डाकू, प्रेत, पिशाच आदि और बाघ आदि हिंसक जीवों से कभी किसी प्रकार का भय नहीं होता। हे देवराज, प्राचीन काल की बात है,
एक कौशिक गोत्री ब्राह्मण ने इस विद्या को धारण करके योग धारणा से अपना शरीर मरुभूमि में त्याग दिया। अब जहां उस ब्राह्मण का शरीर पड़ा था, उसके ऊपर से एक दिन गंधर्वराज चित्ररथ अपनी स्त्रियों के साथ विमान पर बैठकर निकले। वहां आते ही वे नीचे की ओर सिर किए विमान सहित आकाश से पृथ्वी पर गिर पड़े। इस घटना से उनके आश्चर्य की सीमा न रही जब उन्हें बालखिल्य मुनियों ने बतलाया कि यह नारायण कवच धारण करने का प्रभाव है। तब उन्होंने उस ब्राह्मण देव की हड्डियों को ले जाकर पूर्ववाहिनी सरस्वती नदी में प्रवाहित कर दिया और फिर स्नान करके वे अपने लोक को चले गए। श्री सुखदेव जी कहते हैं, हे परीक्षित, जो पुरुष इस नारायण कवच को समय पर सुनता है और जो आदरपूर्वक इसे धारण करता है, उसके सामने सभी प्राणी आदर से झुक जाते हैं और वह सब प्रकार के भयों से मुक्त हो जाता है। हे परीक्षित, शतक्रतु इंद्र ने आचार्य विश्वरूप जी से यह वैष्णवी विद्या प्राप्त करके रणभूमि में असुरों को जीत लिया और वे त्रैलोक्य लक्ष्मी का उपभोग करने लगे। श्री नारायण कवच संपूर्ण हुआ। माघ मास के सकट चौथ की जानकारी अगर आपको चाहिए तो चैनल पर वीडियो अपलोड हो चुकी है, ज़रूर देख लीजिए। और आज की वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। अच्छी लगी हो वीडियो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल पर पहली बार आए हैं, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज की वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लीजिए। इससे ये होगा कि इस चैनल पर जो नई वीडियो अपलोड होंगी उनकी नोटिफिकेशन आपको सही समय पर प्राप्त होगी। मिलती हूँ मैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राधे।